हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखो, इसमें हम दो शेयर डिस्कस करेंगे। ए लेटर से ही दोनों शेयर है, ऑलमोस्ट दोनों का नेम भी सेम है। अब पहला शेयर ये एवलॉन एवलॉन टेक्नोलॉजी। अब एवलॉन टेक्नोलॉजी क्यों? एक तो आईटी इंडेक्स, अब आने वाले टाइम में आईटी इंडेक्स चढ़ेगा। इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट मेरे है 700 के। एक 2 महीने इसे होल्ड करो, 700 तक के टारगेट इसमें देखने मिलेंगे। अब इसमें पैटर्न कौन सा बन रहा है? तो इसमें पैटर्न बन रहा है एक बॉक्स पैटर्न। यहाँ आप देखोगे तो ये एक बॉक्स पैटर्न बना है। बॉक्स यहाँ से लगा सकते हैं हम। ये बॉक्स पैटर्न बना है और इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा या इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तो इसमें हमें ऊपर की मुंह देखने मिलेगी। इमीडिएट टारगेट 535 का, और इसके ऊपर ये 600 का टारगेट रहेगा। तो 100 पॉइंट्स तक की गेन हमें पॉसिबल है इस पर्टिकुलर शेयर में। और यहाँ म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग किया है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने और एफआईज ने स्टेक खरीदा है, वो भी हम आगे देखेंगे। अब कंपनी करती क्या है? कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजी, ये 3,158 करोड़ की कंपनी, 60 का पी कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा बोलूँगा मैं। और इनका मेन काम है लीडिंग फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। ईएमएस कंपनी है, एंड टू एंड कैपेबिलिटीज इन डिलीवरिंग बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अब इनमें पीसीबीज और ये सब चीज़ें आती है कंपनी के वर्किंग में। यहाँ देख सकते हो, प्रोवाइड फुल स्टैक प्रोडक्ट डिजाइन फ्रॉम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये देखो पीसीबी एंड असेंबली टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये सब पीसीबी और मेटल शीट, केबल असेंबली, ट्रांसफार्मर, चोक्स एंड इंडक्टर्स, इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक्स, ये सारे प्रोडक्ट्स इनके आते हैं। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये इंडिया में 12 जगह पे है। मतलब ये टोटल company's 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, दोनों मिलके 12 है। इंडिया में 7 यूनिट्स है, चेन्नई तमिलनाडु, 1 यूनिट इन कांचीपुरम तमिलनाडु, बैंगलोर में 2, कर्नाटक में 1, और बाहर अटलांटा जॉर्जिया, फ्रीमाउंट एंड कैलिफोर्निया। तो अच्छा, यहाँ मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा कंपनी का ओवरऑल। और यहाँ से भी ये चलेगा, यहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, 100% ही रिटर्न देगा यहाँ से। अब देखो कंपनी में जो बाइंग हुई है वो हम देख लेते एक बार। यहाँ अपने 50 डीएमए से सपोर्ट ले रहा है, कंटिन्यू 50 डीएमए से सपोर्ट ले रहा है, तो हम यहाँ रुक सकते हैं और थोड़ी देर रुक सकते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज, और लास्ट क्वार्टर में 19.5% बेची है। अब ये 19.5% जो बेचा है ये किसी ने खरीदा होगा, तो ये म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है ये 19.5%। रिजर्व्स 525, उसके सामने जो बोरोइंग वो 342 की है। और यहाँ में देखा जाओ तो डेबिटर थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ 51% प्रमोटर है और 12% FII, 16% DII और 19% पब्लिक। तो ये मार्च की शेयर होल्डिंग थी, और अचानक से इसमें FIIs और DIIs ने अच्छा खासा माल खरीदा। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदा, अशोका, नोमुरा, इन सारे बड़े बड़े फंड्स ने खरीदा। और अपने यहाँ किन्होंने खरीदा? तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, इडलवाइस, आदित्य बिरला, निपॉन, तो ऐसे फंड्स ने यहाँ पे बाइंग किया। और पब्लिक में देखा जाए तो ये इनके पास 5% है। यहाँ इन्होंने कम किया है, अनंत कुमार, यहाँ ये कुमार कौन है, इन्होंने कम किया है। और यूनिफाई फाइनेंस लिमिटेड ने थोड़ा सा कम किया है। अशोका इक्विटी फंड है, इंडिया एक्रॉन फंड, इनके पास फंड्स। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग मुझे नज़र आ रही। गोल्डमैन सैक्स और इन्होंने अगर खरीदा है तो शेयर में आने वाले टाइम में हमें एक तगड़ी मूवमेंट अपसाइड में देखने मिलेगी। मैं तो कोई इसे लॉन्ग टर्म अगर रखो ना, ये स्टॉप लॉस रखो नीचे 447 के नीचे का, और इसे मतलब लंबा होल्ड करो। ये 2000 तक भी जाते हुए मिलेगा, ये पर्टिकुलर शेयर आपको 2000 के ऊपर ट्रेड करते हुए मिलेगा, तो इसे होल्ड करना। और अगर टिकर टेप की देखूँ तो टिकर टेप का क्या कहना है? टिकर टेप में प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग लो। और 100% एनालिस्ट का कहना है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। तो
100% एनालिस्ट का ऐसा कहना है। यहाँ देखो कंटिन्यू प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है और म्यूचुअल फंड इन्होंने 12% खरीदा है, वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो अब क्लियर होगा। 51.24 प्रमोटर, 100% अनप्लेज्ड, 12% म्यूचुअल फंड। यहाँ अदर डोमेस्टिक में 2% इंश्योरेंस फर्म, 1% अदर। एफ आई आई 12.47। रिटेल देखो 4% रिटेल और अदर पार्टीज 15। तो मैं क्या कहूँगा अभी 4.30 मतलब 95.70, 95.70 ऑलमोस्ट प्रमोटर के हाथों में है, प्रमोटर ग्रुप और बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास, और सिर्फ 4.30 ये पब्लिक के पास है। तो ये शेयर तो चलना ही चलना है, लॉन्ग टर्म में रखो इसे। ये 1000 1500 के भी ऊपर जाते हुए आपको मिलेगा, और तब मतलब हाथ में नहीं आएगा ये शेयर, आपके हाथ में नहीं आएगा वो टाइम पे। और फिर तो वेट करना पड़ेगा इसे करेक्शन का। ये लेवल सही लग रहा मुझे, ये जोन जो है कंसोलिडेशन जोन है, हाँ बाइंग करो, नीचे आया और ऐड करो, पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करो। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उन्होंने करनी चाहिए, और ऊपर के लेवल हमें देखने ज़रूर मिलेंगे। अब इसमें हमारा दूसरा जो मैं स्टॉक बोला था वो है, ये होगा अब एवलॉन, दूसरा है एवेंटेल। एवेंटेल में देखो कंटिन्यू ऊपर के तरफ चार्ट बनते जा रहा है। अब यहाँ मुझे मेन बात क्या पसंद आई है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है। देखो 75 रुपीज़ पे था ये शेयर यहाँ, और तब से बढ़ते बढ़ते 260 हो गया। यहाँ पूरा सपोर्ट लिया है वन डे चार्ट पे, यहाँ पे क्लियर एक कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी। तो अभी इसमें करना क्या है हमें, इसमें हमें सिंपली अब ये अगर नीचे आता है 236 के आसपास, 240 या 236, तो ये लेवल पे हमें बाय करना है। क्यों यहाँ बाय करना है, क्योंकि यहाँ जो बायर्स बैठे हैं, बहुत सारे बायर्स बैठे जो ब्लॉक डील हुए आज के दिन, बड़ी क्वांटिटी बाय की आज के दिन में, वो सब यहाँ बैठे। तो हमें भी यही लेवल के आसपास बाय करने हैं, और ये लेवल के बाय करने के बाद हमारा 200 का स्टॉप लॉस होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना है। अवेंटेल भी बहुत सही शेयर है, देख सकते हो कंटिन्यूसली ये पेनी शेयर था, 4-5 रुपये, मतलब बहुत ही पेनी शेयर था, और तब से जो चला तो फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अच्छी कंपनी है, ये भी चल सकती है आने वाले टाइम में, तो इसे भी होल्ड करना है। और यहाँ भी देखूँ मैं तो टेल में देखा है तो 2103 करोड़ की मार्केट कैप है, अच्छी खासी मार्केट कैप है। सिर्फ 13 की बुक वैल्यू, 2 का फेस वैल्यू है, और इनका भी काम यही इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम, डिफेंस से रिलेटेड काम है। तो वही इसरो और ये थीम प्ले अगर करनी है तो ये एक शेयर है सस्ते वैल्यूएशन वाला, जहाँ बाय कर सकते हो। 40% प्रमोटर एंड 59% रिटेल होल्डिंग। तो स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, यहाँ भी बाय करके होल्ड कर सकते हो आप।